स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं भक्त जो कवि हैं, संत काव्य के जितने भी कवि हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और सारे कवियों का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले कवि हैं नामदेव, और हमने नामदेव के बारे में थोड़ा अध्ययन है वो पिछली वीडियो के अंदर भी कर लिया था, जिसमें हमने भक्ति काल का परिचय दिया था। उसके अंदर भी हमने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये सबसे पहले कवि थे भक्ति काल के अंदर, सबसे पहले कवि थे। तो इसके अंदर है नामदेव हैं। सबसे पहले जन्म है पंढरपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। मराठी परिवार से संबंधित थे। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने सारे पॉइंट हैं इनके इकट्ठे करके आपको प्रोवाइड किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे है छिंपा इनकी जाति थी। ठीक है। पिता दामो और से माता है वो कौन थी? गोनाई थी। ठीक है। दामो सेठ है ये, सॉरी, इसके अंदर पिता दामो सेठ है और माता है गोनाई। आगे चलते हैं। श्री विट्ठल भगवान के मंदिर पर सीढ़ियों पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। गुरु है वो विठोबा या फिर विसोबा खेचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके बारे में गुरु हैं उनके बारे में क्या है पूछा जाता है पेपर के अंदर कि इनके गुरु कौन थे, तो विसोबा खेचर या फिर विठोबा खेचर के नाम से जाने जाते हैं। रचना है वो अभंग गीत के बारे में लिखी। अभंग है वो एक टाइप से गीत होते हैं। ठीक है। और इनके अभंग में हठ योग, कुंडलिनी जागरण का उल्लेख मिलता है। ये सब पहले क्या थे? सगुण भक्त थे, और बाद में क्या हो गए थे? निर्गुण भक्त हो गए थे। ठीक है। ये चीज़ें थी नामदेव के बारे में। बस इनकी रचनाएं नहीं मिलती है, सिर्फ अभंग गीत हैं उनके बारे में ही सिर्फ मिलता है। संत रामानंद आते हैं आगे, और इनका जीवन जो जन्म है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर सारा अच्छे से बताया है, सबका बताया है इकट्ठा ही। तो इसके अंदर मैं कई लिख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा वो क्या है इसके अंदर हाईलाइट नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। तो इसमें है संत रामानंद 1368 ईस्वी में, और इनको शेष लक्ष्मण भी कहा, शेष लक्ष्मण का अवतार या शेष लक्ष्मण भी कहा जाता है। पिता है वो पुणे सदन था, और माता सुशीला देवी थी। गुरु राघवानंद है। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। और रचना है वो पंचमात्रा और रामचंद्र पद्धति। ठीक है। इन्होंने दो संप्रदाय बनाए थे, उन संप्रदाय से संबंधित इन्होंने रचना भी लिखी थी। वैष्णव से वैष्णव संबंध, वैष्णव से वैष्णव मतांध, और रामा संप्रदाय से रामचंद्र पद्धति लिखा था। याद रखने योग्य बातें हैं ये। इन्होंने अंत्य साधना पर बल दिया था। नाभादास रचना में भक्तमाल है नाभादास की रचना, जो कि जीवन चरित एक टाइप से इम्पोर्टेंट रचना है, क्योंकि सारे भक्त कवियों का डिटेल है उसके अंदर मिलता है। नाभादास रचना में भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों का जिक्र आता है। ठीक है। उनके शिष्य अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद और नरहरियानंद। एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें है सबसे पहले है अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रविदास, धन्ना, सेन, नरहरियानंद और योगानंद। ये 12 इनके शिष्य थे, और जिसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो है कबीर है और अनंतादास। ठीक है। अनंतानंद है वो है इम्पोर्टेंट, कबीर भी है। इनके बारे में पूछा जाता है, सारे कवि इम्पोर्टेंट है इसके शिष्य, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कबीर है। और पीपा है जो राजस्थान से, पीपा, धन्ना और सैन, ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित है और इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। आगे हैं योगानंद है एक लास्ट के, योगानंद। और संप्रदाय है इनका रामावत। एक था वैष्णव संप्रदाय, एक है रामावत संप्रदाय। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाशधर्मी भी कहा है। आगे हैं रविदास जी, जिनको रैदास भी कहा जाता है, यानी रैदास के पद बोले जाते हैं, वो रैदास भी कहा जाता है। इनका सही नाम है रविदास। इनका जन्म है 1388 वाराणसी गोवर्धन गांव में। गुरु है इनके रामानंद, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, उनमें भी ये रैदास कवि शामिल हैं।
जो रामानंद के शिष्य थे उनके अंदर रविदास भी शामिल हैं। और जो रविदास के शिष्य थे वो मीराबाई थी और उदय भक्त थे। इम्पोर्टेंट है, 2 शिष्य थे इनके, मीराबाई और उदय भक्त। माता थी इनकी कर्मा देवी, पत्नी है लोना देवी। इनका व्यवसाय था जूते बनाना। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चमार जाति है यानी कि हरिजन जाति से थे, तो इनका व्यवसाय क्या था, जूते बनाना था। इन्होंने खुद अपनी जाति है वो बयान करी है उनके खुद के पदों के अंदर, तो उन्हीं से हमें पता चलता है कि इनकी जाति है वो चमार थी। पंजाब में रामदास बोले जाते हैं और राजस्थान में इनका नाम रैदास नाम लिया जाता है। इनके जन्म स्थान को अब रविदास यानी अलकदरीबा के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही इनको क्या मिली थी, अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई थी। बाबर ने इन्हें अपना दीक्षा गुरु माना था। इम्पोर्टेंट है, बाबर के समय के थे तो इन्होंने क्या माना है, इनको दीक्षा गुरु इनको माना है बाबर ने। रचनाएं हैं इनकी 40 से अधिक जो कि पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी रचनाएं हैं वो क्या हैं, सीधी नहीं मिलती हैं, किसके अंदर शामिल हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित हैं। आगे चलते हैं, कबीर का संपूर्ण परिचय। ये मैंने इसके अंदर नहीं डाला है क्योंकि मैंने ये संपूर्ण डिटेल परिचय है इनका, संपूर्ण परिचय कबीर का, तो पिछली वीडियो है उसके अंदर रख दिया है। पूरा का पूरा डिटेल जीवन परिचय है वो मैंने उसके अंदर डाला है और आपको करवाया है। अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, तो प्लीज़ दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि कबीर का ही परिचय है वो इस संत कवियों के अंदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु नानक। गुरु नानक है, इनका जन्म है 1469 ईस्वी में तलवंडी के अंदर लाहौर में हुआ था। लाहौर है यह स्थान है वर्तमान में ननकाना नाम से जानते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तलवंडी लाहौर है वो ननकाना नाम से जाना जाता है अभी इस टाइम पे, और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पिता है कालूचंद मेहता, माता है तृप्ता देवी, बहन नानकी देवी, पत्नी है वो सुलक्षणी देवी है। ठीक है, ये सारे परिचय दे दिए हैं जिसमें माता पिता है, बेटा है, पत्नी है, जितने भी इनके इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आगे है, ये सिखों के पहले गुरु थे। इनका दर्शन है वो कौन सा है, भेदवाद। पुत्र है इनके लक्ष्मीचंद जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। भाषा इनकी है हिंदी भाषा, पंजाबी, फारसी। अधिकांश साहित्य वो इनका किस में लिखा गया है, पंजाबी में, क्योंकि ये सिखों के थे तो इन्होंने ज़्यादातर क्या है भाषा पंजाबी यूज की है अपने रचनाओं में। यह है सिख संप्रदाय के, ये क्या है, सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। ऊपर तो लिखा है कि सिखों के पहले गुरु थे इनको, तभी इनको क्या कहा जाता है, आदि गुरु भी कहा जाता है। और संतों के अंदर ये सबसे ज़्यादा ब्राह्मणशील थे यानी ब्राह्मण करने वाले थे। इन्होंने नारी सम्मान के लिए सर्वाधिक आवाज़ें उठाई थी। ठीक है, सबसे पहले नारी के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले हैं, या नारी के हक में, विरुद्ध क्यों, नारी के हक में आवाज़ उठाने वाले हैं वो सबसे पहले गुरु नानक ही माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता मिलती है क्योंकि ये भक्ति काव्य से संबंधित है और संत काव्य से संबंधित है स्पेशली, तो फिर भक्ति काव्य के अंदर ही शांत रस आता है। आगे है, पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। पहले ये थे नारी के हक में बोलने वाले, नारी सम्मान के लिए, और पहले ये कवि थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है विदेशी आक्रमणकारी, जैसे नेट के अंदर पूछा गया है। उनके उनके ग्रंथ है वो जपोजी नामक क्या है, जपोजी नामक का ग्रंथ है और वो क्या है, दर्शन सार है किसका, नानक जी का दर्शन सार ग्रंथ है जपोजी। आगे है आस दीवार। इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं, परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं तो ज़रूर देखना है एक बार। रही रास है, सोहिला है, नसीहत नामा है। एक हो गई इम्पोर्टेंट है जो जपो जी। तो और नसीहत नामा जो है वो क्या है, खड़ी बोली के अंदर लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है जो खड़ी बोली के अंदर है वो पूछी जाती है कि गुरु नानक की रचना कौन सी है, जो अकेली रचना कौन सी है जो खड़ी बोली के अंदर है, तो नसीहत नामा। एक कवि है जिन्होंने सारी भाषाओं के अंदर लिखा है लेकिन एक रचना उनकी एक खड़ी बोली के अंदर है, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाती है और वहीं से क्वेश्चन बनता है। मलुकदास जी हैं, इनका जन्म है 1574 के अंदर। गुरु हैं इनके सुंदरदास, ये अकबर के समकालीन थे।
और रचनाएं हैं इनकी ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त बच्छावली, बारह खड़ी, नाम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित और आलस्यों का महामंत्र। इम्पोर्टेंट इनके अंदर है ज्ञानबोध, ठीक है, जिन ज्ञानबोध है, रतन खान है और सुख सागर है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये तीनों बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। और आलस्यों का महामंत्र है वो, क्योंकि मलुकदास का है एक दोहा भी आता है, दास मलुका कह गए, ठीक है, वो वाला जो है इनका आलस के अंदर ही, आलस के ऊपर ही लिखा गया है, तो वो वाला भी एक बार देख लेना है। सुंदरदास है आगे, जिनका जन्म 1596 में राजस्थान दौसा जगह पे हुआ था, और पिता है वो परमानंद, माता है सती देवी और गुरु हैं दादू दयाल, जो पीछे हम आगे आएंगे उनका दादू दयाल है। और भाषा ब्रज भाषा, जाति है वो इनकी क्या थी, खंडेलवाल बनिया, पीछे हम जाति पढ़ के आए हैं नामदेव की, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखनी है। और सुंदरदास की है खंडेलवाल बनिया से। और ये है अद्वैतवाद से प्रभावित है, जो ये वाद है उनका भी हमें ध्यान रखना है, कौन से संत कवि है या कौन से कवि हैं वो कौन से वाद से प्रभावित थे, तो वो भी याद रखना है। ये संत कवियों के अंदर सबसे ज़्यादा सुशिक्षित थे, ठीक है, पढ़े लिखे थे, तो वो अकेले सुंदरदास थे संत कवियों के अंदर। इनके ग्रंथ का संकलन पुरोहित हित नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया था। ये श्रृंगार रस के क्या थे, परम विरोधी थे, ठीक है, जो रीतिकाल के अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है वो क्या है इसके अंदर उनके क्या थे, परम विरोधी थे। आचार्य शुक्ल ने इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, क्योंकि ये सुशिक्षित थे और इन्होंने रचनाएं भी बहुत अच्छे ढंग से की है, तो उसी के कारण इन्होंने शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा की है। काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे, क्योंकि ये सुशिक्षित थे तो इसलिए इन्होंने काव्य शास्त्र का ज्ञान भी था। इन्होंने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की श्याम मंजरी की निंदा की है, क्योंकि ये श्रृंगार प्रिय थे, तो इन्होंने तभी इनकी निंदा की है। इन्होंने 42 मौलिक ग्रंथों की रचना की है। रचनाएं हैं इनकी ज्ञान समुंदर, समुंदर विलास, पंचेंद्र चरित, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, वेद विचार, सुंदर विलास, पंच प्रभाव, ठीक है, 2 रचनाएं हैं इनकी पंचेंद्र चरित, पंच प्रभाव, दोनों ही पंच पे हैं, तो वैसे ध्यान रह जाएगी। एक है ज्ञान समुंदर, इनकी पहली है ज्ञान समुंदर, इम्पोर्टेंट है, समुंदर विलास है, और एक है सुंदर विलास, ठीक है, ये तीनों ही रचनाएं बहुत अच्छी से पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं दादू दयाल। दादू दयाल हैं, इनका जन्म 1544 के अंदर अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, मृत्यु इनकी राजस्थान के अंदर नराणा बराना बोलते हैं, नराणा बराना की पहाड़ी, तो उस जगह पे हुआ था जहाँ पे दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है, ठीक है। मृत्यु है वो राजस्थान के नराणा गांव में हुई थी, जहाँ पे दादू ने प्रधान पीठ स्थापित की, तो वहीं पे ही क्या है इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पालन है वो लोधीराम ब्राह्मण थे, जो सिद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे, उन्होंने किया था। गुरु कबीर थे इनके, ठीक है, और 22 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 11 वर्ष की उम्र में दादू दयाल को भगवान कबीर ने, ठीक है, क्योंकि इनके गुरु कबीर थे, तो इन्होंने क्या दिया था, वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। इनके बाद में इनका पंथ है, यानी इनकी मृत्यु के बाद में इनका पंथ है वो 5 संप्रदाय के अंदर बंट गया था, और वो 5 संप्रदाय जैसे खालसा है, विरक्त है, नागा है, ठीक है, ये ऐसे नामों से क्या हो गए थे, अलग अलग विभक्त हो गए थे। इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं वो हरडेवाणी है, अंगवधु है, और काया बोली है। काया बोली है वो किस में है, खड़ी बोली में, और पीछे पढ़ के हम नसीहत नामा, वो भी किस में, खड़ी बोली में। आगे है धर्मदास है, कबीर के उत्तराधिकारी थे, बीजक के संकलन करता थे, और कबीर के श्रेष्ठ शिष्य थे, क्योंकि कबीर के उत्तराधिकारी थे तो इसलिए श्रेष्ठ शिष्य थे। तीनों ही इनके क्या है, विशेषताएं हैं, और बीजक का संकलन भी इन्होंने किया था। तीनों की तीनों विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। संत रज्जबदास हैं, उनका है रचनाएं दी गई है सबंगी, क्योंकि इनकी एक रचना है जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, तो वो हो जाएगी सबंगी। संत वीर भान है,
जिन्होंने साधु संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने आगे जो कवि हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनकी रचनाएं या फिर थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ों से संबंधित हैं वही चीज़ें इसमें शामिल की हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इनकी डिटेल डाल दी है ऊपर, और जो नीचे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सबंगी रचना है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रजब की वो पूछी जाती है। और संत वीर भान का क्या है पूछा जाता है, संप्रदाय, जो कि साधु संप्रदाय हैं। दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई दोनों ही संत कवियों के अंदर क्या थी, दो ही महिला क्या थी, संत थी। दोनों ही क्या थी, चरणदास की शिष्या थी। इम्पोर्टेंट है दोनों की दोनों, और ये दोनों क्या थी, चरणदास की शिष्या थी। ठीक है, ये भक्ति काल के अंदर जो संत काव्य है उसके अंदर ये ही महिलाएं हैं जो संत काव्य के अंदर आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।